देख दो हाँ पॉज कर ऐसे बोलेगी तब खुल जा रहा है। खूबसूरत सी पल का एक हिस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में इस तरह, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। A very good morning and warm welcome to this absolutely wonderful and auspicious day that brings together special people like you. We, Trisha and June, today we have pleasure of being your host for the day. चलते हैं अब अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राण से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। जैसे कि हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा ईश्वर के नाम के साथ करते हैं, दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षक श्री गोयल सर, आज के एमओडी एवं हमारे भूतपूर्व किसी भी दो छात्रों को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मंच पर पधारें। सामने आगे दिख तो ना जाओ। भैया आजू खसन बोलो आज खसन तुम खर्चो जूम कर सकते हैं पहले से जूम करना था शायद स्टार्ट है हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है। स्वागत की इस घड़ी में पहले आपका ही नाम आता है। तो ऐसे हमारे प्रिंसिपल सर का स्वागत करने हेतु मैं वाइस प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करती हूँ। बस हो गई पीछे अब मैं आदरणीय वाइस प्रिंसिपल सर का स्वागत करने हेतु श्रीमान गोयल सर को आमंत्रित करती हूँ। ताली बजाएंगे। धन्यवाद सर। अब मैं वरिष्ठ शिक्षक श्री गोयल सर का स्वागत करने हेतु श्रीमान एस बहुगुणा सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं मयंक भैया का स्वागत करने हेतु जिग्नेश को आमंत्रित करती हूँ।
शिव कुमार भैया का स्वागत करने हेतु शुभम को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं मोहित भैया का स्वागत करने हेतु सूरज को आमंत्रित करती हूँ। मैं दिख रहा हूँ। अब हार्दिक भैया का स्वागत करने हेतु यक्ष को आमंत्रित करती हूँ। देखो ना। अब मैं जयराज भैया का स्वागत करने हेतु सुशांत को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं आशीष भैया का स्वागत करने हेतु शिवम को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं रविंद्र भैया का स्वागत करने हेतु वत्सल को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं महेश्वरी दीदी का स्वागत करने हेतु तृप्ति को आमंत्रित करती हूँ। क्या दिख रहा सही है एकदम प्रॉपर। थोड़ा सिर पीछे करना, सीधे से दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। इधर टर्न कर। अब मैं कृणाली दीदी का स्वागत करने हेतु छाया को आमंत्रित करती हूँ। थोड़ा ऐसे करना, प्रिंसिपल भी दिखेगा ऐसे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार है आज यहाँ पहुँचने के लिए। तो अब स्वागत नृत्य के साथ आइए शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन तो पेश करते हैं आप सभी के समक्ष कक्षा 8वीं की छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य। बराबर कर एकदम बाल बच्चे वाले
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। अब मैं सोहम भैया का स्वागत करने हेतु आदित्य राज को आमंत्रित करती हूँ। ये देखो ही बोला ना बाल बच्चे। और अब मैं मनीष भैया का स्वागत करने हेतु आर्यन को आमंत्रित करती हूँ। क्रिकेटर है। जो है भाषा के ज्ञान से भरपूर, ऐसे हम सबके आदरणीय श्रीमान एन.के. चौहान सर को मैं अपने वक्तव्य के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पहुंच गया तभी तो। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, learning colleagues, loving children, and alumni. Good morning, everyone. Good morning, sir. Today, we have a special occasion to meet the students who have gone through many years and studied here. So we celebrate this day, we call the students, we call alumni, and they feel, and we also feel, the moments to reconnect again with the school, to relive those moments which you had, and again to guide the students who are studying now in JNV. This day has its own importance, dear students. The way it is celebrated, and here this day provides a connection between the present students and past students. So it has its own value and importance. No doubt, poor participation we feel. And it is felt here, not everywhere, because locations and schools are changing. Place to place, it varies. So this is the day where the students remember those days, connect with their friends, and again connect with their teachers also. So they renew their contacts. This is one thing. Now, when we say that alumni, it intends to bring in something. If we count what? That alumni can support the institution, number one, and strengthen the reputation of the institution. As now there has become a brand, and we are one of the largest chain schools, government particularly, fully funded by the government, working for the students coming from rural background. So, supporting the institution is one thing. Another, strengthening reputation of the institution. Because every student who passes from Navodaya has a tag, Navodaya. And society expects many things, that he must be knowing this.
thing that alumni can do is to provide mentorship to the present students. They can do it. Alumni can have their own association where they can get together, they can plan, and they can help the coming generations, those who are passing out, wherever they are, in whichever field they are, or whatever the way they can help. So this is the requirement of the students. Many students do not know how to fill up forms, in which institutions to go, and where to ask for what are the dates and methods and many things. So you can provide such kind of help. So your role is now different. When you were studying here, your role was different. And now, as you must be working somewhere or you must be studying somewhere else, your role is quite different. Now you have become a guide here and not a student. For teachers, you are a student, but for the students, you are a guide. So, we'd like to know your views also when you will be called upon here to share your views. But finally, just I would like to say that be mindful when you come over here to share your thoughts, views and suggestions. Be mindful and share only which are shareable, and keeping in mind the consequential effects on the present students. Because whatever you will speak will have a good impact on the audience sitting here. So be mindful, again I tell you. So I wind up. Thank you, and we'll enjoy these moments again. While coming, when the students come, particularly class 6, they cry a lot. They feel to leave the school, and they curse teachers, they curse housemasters, they curse parents, right? For forcing them to stay here. Yes, you have to stay. But when the same student is going to leave the school, and we see them with teary eyes, and they feel that still, if I can be given one more year to stay here, I am happy to stay. So such schools are here, and we are one of them, Jawahar Navodaya Vidyalayas. Okay, take care. Thank you. थैंक यू सर फॉर योर स्पीच। तो अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हुए मैं कनिष्ठ छात्राओं द्वारा झरमे नृत्य आप सबके समक्ष पेश करना चाहूंगी। Magst du auch schon fetzige Musik? Willst du die auch gerne selber machen? Komm schnell her und übe dieses Lied. Wir haben keine echten Instrumente, doch Luftgitarre spielen macht viel Spaß. Und jedes Instrument, das wir spielen, klingt fantastisch und wir geben Gas. So klingt die Trompete, die Gitarre, die klingt so. So klingt ein Schlagzeug, das Piano macht uns froh. Machst du es zusammen laut zu singen? Singst du alle Lieder mit uns mit?
werden heute schön zusammen spielen. Ja, das wird der nächste Superhit. So klingt die Trompete, die Gitarre, die klingt so. So klingt ein Schlagzeug, das Piano macht uns so. Komm schnell her, wir spielen die Trompete, spielen die Trompete, spielen die Trompete. Komm schnell her, wir spielen die Trompete, komm in unsere Welt. Und da ist der Bassist. Magst du es zusammen laut zu spielen? Singst du alle Lieder mit uns mit? Wir werden heute schön zusammen spielen. Ja, das wird der nächste Superhit. So klingt die Trompete, die Gitarre, die klingt so. So klingt ein Schlagzeug, das Piano macht uns so. Komm schnell her, wir spielen die Gitarre, spielen die Gitarre, spielen die Gitarre. Komm schnell her, wir spielen die Gitarre, komm in unsere Welt. Und dann ist wieder der Bassist. So klingt die Trompete, die Gitarre, die klingt so. So klingt ein Schlagzeug, das Piano macht uns froh. Komm schnell her, das Schlagzeug macht Bum Bum, das Schlagzeug macht Bum Bum, das Schlagzeug macht Bum Bum. Komm schnell her, das Schlagzeug macht Bum Bum, komm in unsere Welt. Komm schnell her, wir spielen das Piano, spielen Piano, spielen Piano. Komm schnell her, wir spielen das Piano, komm in unsere Welt. Komm schnell her, wir spielen mit der Band, spielen mit der Band, spielen mit der Band. Komm schnell her, wir spielen mit der Band, komm in unsere Welt. It was wonderful performance. Now I would like to invite our alumni, Master Mohit Radha, for his speech. Good morning, respected principal sir. Good morning, respected principal sir, all teachers, batchmates, and all my little brothers and sisters. I am Mohit Rathwa from 2022 batch pass out. Currently, I am doing bachelor's in technology in electronics and communication engineering from Indian Institute of Information Technology, Allahabad, Prayagraj. And ये 7 साल कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। अभी कॉलेज में हम लोग बहुत याद आते हैं ये दिन जब पहली बार हम क्लास 6 में आए, बहुत रो रहे थे। मैं तो बोलूँ कब निकलूँ इधर से 2-3 महीने में। लेकिन फिर भारत सर थे हमारे हाउस मास्टर होल्डिंग ली के, तो उन्होंने गाइड किया, संभाला अच्छे से। हमें बहुत चीज़ें नहीं आती थी, वो सिखाई। फिर सीनियर्स में पवन सर थे हमारे, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें सिखाई। तो मैं तो बस थैंक यू कहना चाहता हूँ ये नवोदय लाइफ को कि मुझे इतना सब इन्होंने बताया, बनाया। जो भी आज हूँ मैं इसी वजह से हूँ। एंड देन बहुत सारे किस्से हर जगह देख रहे, कुछ ना कुछ याद आ रहा है अभी, कुछ पता नहीं, अलग अलग किस्से, हर जगह की अपनी अलग कहानी है। और फिर अभी जैसे बाहर निकल के हम लोग, तो मुझे अभी इधर लगता है कि क्या मॉर्निंग पीटी है, क्या ब्रेकफास्ट, क्या पूरा शेड्यूल है। बहुत ऐसे कभी कभी लगता है कि क्या इतना रिस्ट्रिक्शंस टाइप से, लेकिन फिर जब बाहर निकल जाते हैं तब फॉलो नहीं हो पाता चीज़ें। तो हमें लगता है कि यही चीज़ें, शेड्यूल आपका बेस्ट है। मॉर्निंग पीटी होती है, योगा होता है इन विंटर्स, देन ब्रेकफास्ट टाइम पे होता है, पूरा आपका शेड्यूल सेट है। आप इंजॉय भी कर सकते हो, स्टडीज़ भी आराम से हैंडल कर सकते हो, सब एकदम सॉर्टेड है यहाँ पे। तो यही आपका बेस्ट फेज है अभी, जितना एंजॉय कर सकते हो करो, स्टडीज़ भी करो, सब चीज़ें एक्सप्लोर करो।
जितना हो सके। एंड बस मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। और जैसे सर ने बोला कि कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप सर से भी पूछ सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा था कि कुछ गाइडेंस मतलब थोड़ा सा नहीं मिले, तो आप सर से पूछ सकते हो, इनसे हमारा कांटेक्ट ले सकते हो। जो भी आपको डाउट्स है आप पूछ सकते हो। सर यहाँ पे टीचर सारे अच्छे एकदम। तो बस यही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू। और हमेशा हमारे साथ प्रिंसिपल सर जब हम आए थे तब भी थे, हमेशा साथ देते। गोयल सर, भारत सर, पवन सर नहीं है, पवार मैम, नर्स मैम, जब भी हम बीमार होते तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ बस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया फॉर योर स्पीच। अब मैं प्रवचन छात्राओं को उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वीडियो बना दे जल्दी। Such a beautiful performance. Now, I would like to invite our alumni, Master Hardik Jadhav, for his speech.
का बनाना सम्माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजनों और यहाँ उपस्थित सारे मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को सुप्रभात। मेरा परिचय दूँ तो मेरा नाम हार्दिक कुमार जादव है, 2022 पास आउट बैच, और अभी मैं बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फाइनल ईयर में हूँ। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, केम छो બધા? आवाज नहीं आओ तो माइग्रेशन वाले बच्चे हैं इधर? दोनों हैं। हिंदी गुजराती आती है आपको समझ में? क्योंकि हम स्पेशली जब बाहर के स्टेट में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हिंदी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली जब साउथ के स्टेट में, कि वो लोग तो हिंदी बोलते नहीं और उनकी लैंग्वेज हमें समझ में आती नहीं, तो तब पता चलता है कि हिंदी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट क्या है। तो आज आपके मन की स्थिति भी जान सकता हूँ कि रविवार है और आपको इधर जबरदस्ती बिठा दिया गया है। और थोड़ा देर सह लीजिए आप भी। जब बात करते हैं कि एल्यूमिनी मीट, तो एल्यूमिनी मीट जो हमारी समिति हर साल आयोजन करती है, कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आज मैं इस बारे में स्पेशली बात करना चाहूँगा, इसीलिए क्योंकि आप भी कल पास आउट होके इसी मंच पर आओगे। तो समिति का उद्देश्य क्या है कि हर साल समिति एल्यूमिनी मीट आयोजित करती है। मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 2023 रीजनल मीट और 2024 की रीजनल मीट पुणे में मैं गया था। तो उधर जो रीजनल मीट होती है हमारी पुणे रीजन की, तो उधर सभी एल्यूमिनीज आते हैं, 1992 बैच से लेकर 2024 अभी तक के लेटेस्ट बैच है। तो मैंने उधर पाया कि स्कूल्स में कि जो एल्यूमिनी एसोसिएशन है उधर बहुत एक्टिव है, और इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि जब आप भी पास आउट हो जाओ इधर से, तो स्कूल के साथ जो ये कनेक्शन है, क्योंकि जब एक प्रश्न आता है मेरे मन में हमेशा कि जवाहर नवोदय समिति हमारे ऊपर इतना निवेश करती है, जो कि डायरेक्टली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में चलती है, तो उसका एक उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य यही था कि सामाजिक न्याय हो, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो उनका एक विजन था। पर साथ के साथ सरकार हमसे ये भी अपेक्षा रखती है कि हम एक उच्च गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन बनकर उभरे और ये देश और समाज राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे सके। मैं कोई ऐसी सलाह तो आपको नहीं दे सकता, ना मैं उतना विद्वान हूँ और ना ही आप बहुत स्मार्ट जनरेशन है अभी की, तो मुझसे तो ज़्यादा आप लोग सब जानते हो। पर मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ दो चीज़ जरूर शेयर करना चाहूँगा आज, जो मैंने पर्सनली अपने जीवन में जो सीखी है। कि पढ़ने में तो आप सब अपना जो पाठ्यक्रम है वो तो आप संपूर्ण कर ही लोगे, पर सिर्फ पाठ्यक्रम को पढ़ना और पढ़ के पास करना और अच्छी नौकरी लेना और अच्छी सैलरी लेना, वहाँ तक हमारा उद्देश्य नहीं। यू हैव टू फाइंड योर वॉइस, इनर वॉइस, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिस दिन आपको वो मिल जाएगा, आपका विजन कि मुझे ये करना है, तो उस दिन के बाद आपको कभी जीवन में वो नहीं होगा कि इतना स्ट्रेस होगा, या जो आजकल के जो लेटेस्ट जो छोटे बच्चों के मन में अभी जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ना, कि इतना सब कंपटीशन है, नीट देनी है, JEE देनी है। पर जब आप उस चीज़ को लेकर क्लियर होगे कि मुझे करना है और क्यों करना है, जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तो डेफिनेटली आप उसके तरफ, सफलता की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे। और जो दो चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, कि आज की जनरेशन बहुत टेक जनरेशन है, कि अभी धीरे धीरे छोटे बच्चों में से, विद्यार्थियों में से, बड़ों में से भी अभी सबको पढ़ने का, जो किताबें पढ़ने का एक वो होता है, वो छूट गया है। आपको मैं पर्सनली ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में बहुत विकसित लाइब्रेरी है,
उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वीडियो माध्यम से आप कुछ भी देखते हो ना, तब खाली आपकी एक सेंसेस काम करती है, आप देख रहे हो, समझ रहे हो। पर जब पढ़ोगे तो आप जानोगे कि लेखक लिखना क्या चाह रहा है, उस परिवेश में आप जाओगे। क्योंकि किसी को हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ोगे कभी, तो उसमें प्रेमचंद जी की बहुत सारी रचनाएं, पर प्रारंभिक तौर पर प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में उनका जनक माना जाता है। तो उनकी आप कोई भी रचना उठाओगे या किसी भी लेखक की आप कोई भी रचना उठाओगे, तो आप पाओगे कि जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो सिर्फ आप उसकी मतलब उसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो नहीं पढ़ते, आप उस समय में जाते हो, उस परिवेश में जाते हो, वो लेखक क्या कहना चाह रहा है, कौन नायक है, उसके बारे में समझते हो। तो आपकी एक साथ इतनी सारी सेंसेस आपकी काम करती है, जो आपकी अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है और क्रिटिकल थिंकिंग है, दोनों को उजागर करने में आपकी मदद करेगी। और दूसरी चीज़ है, जो हमारे टाइम पे तो प्रिंसिपल सर असेंबली टाइम पे विंटर में योगा और ध्यान करवाते थे। तो ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले दिन में 2 मिनट 4 मिनट ध्यान जरूर कीजिए। और ध्यान का मतलब ये नहीं है कि वो आंख बंद कर सके सिर्फ बैठे रहना है, क्योंकि वो तो एक प्रारंभिक स्थिति है। पर आप जब ध्यान करना चालू करोगे, स्पेशली फॉर 10th 11th 12th क्लास गर्ल्स एंड बॉयज़, कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ना है पूरा दिन, एक्स्ट्रा क्लास भी लगी हुई है, उस टाइम पर आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि जब आप कंटिन्यूअसली ये चीज़ें करोगे ना, तो ध्यान का मतलब ही यही होता है कि जब आप अपनी सांस पे ध्यान देखो ना, तब आप सांस का मतलब यही है कि आप हर एक सेकंड को आप महसूस करना चालू करोगे। और आपको इतना इफेक्टिव रहेगा आपकी ब्रेन मेमोरिंग कैपेसिटी में कि कुछ ही दिनों में आपको इसका जो फ़ायदा है वो देखना चालू हो जाएगा। तो बस यही कहना चाहूँगा। दूसरे तो हमारे बहुत सारे बैचमेट्स आए हुए हैं, हमारे सीनियर्स भी बहुत सारे आज आए हुए हैं, तो वो भी अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। अंत में अभी बहुत एक प्रचलित एक क्लिप हुई थी, एक मूवी में भी शायद 2 पंक्तियाँ थी, तो आप क्या गाओगे मेरे साथ? ठीक है। मेक सम नॉइज, यस और नो? तो अटल जी की वो 2 पंक्तियाँ हैं, तो 10th 11th 12th के बच्चों के लिए तो खास मैं कहना चाहूँगा कि दिन में 2 बार तो आपको ये गानी है। अगर कोई फिजिक्स के न्यूमेरिशन ना आए या बायोलॉजी का कुछ याद ना रहे, तो दो दिन में 2 बार तो आप गाएंगे, आपको निश्चित तौर पर आपको अच्छा महसूस होगा। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बैठा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के गुबाद पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Bhaiya. Now I would like to invite class 9 girls with their dance performance. क्या रहा है? मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही न अकल में, कि भागे हम या गिरे हम मकड़ में, जो सोचा गिरा हुआ है जो सुहाना हो, चाहे सनाना का मर्दाना हो, फिर
such an amazing performance. Now I would like to invite our alumni, Ms. Krishna Waghela, for her speech. Hi, good morning everyone. Myself Krishna Waghela. मैं अभी बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रही हूँ MSU यूनिवर्सिटी से. ओके सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि मैं हमेशा से बहुत इंट्रोवर्ट बच्ची रही हूँ. तो मैं पूरे 7 साल में गिन के 4 बार स्टेज पे रही हूँ और वो सब मुझे याद आ रहा है कि हाउ नर्वस आई वॉज. तो मैंने ना लाइफ नवोदय से बाहर निकल के मुझे हर रोज़ हर दिन ये याद आता है कि नवोदय ने मुझे कितना कुछ सिखाया है. और जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ इन सारी बातों पर. तो मैंने लेटर्स लिखे हैं खुद को, नवोदय को एक्चुअली, कि हाउ इट हेल्प मी लिविंग एंड रियलाइजिंग कि वो सारी छोटी छोटी बातें होती है ना जो हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते यहाँ पर रह के, कि हम ये सीख रहे हैं. तो मैंने कुछ लिखा है. सो हाय, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली कृष्णा वाघेला, क्योंकि मैं खुद को इमेजिन कर पा रही हूँ तुम सब में. तो हाय, आई नो तुम बहुत नर्वस हो, तुम्हें घर जाना है, तुम्हें रोना आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि यार मैं क्यों पास हो गई, घर अच्छा था इससे, एटलीस्ट घर अच्छा था, मुझे यहाँ नहीं रहना. बट लेट मी टेल यू कि 7 साल बाद तुम इससे याद करोगी. यू विल बी क्राइंग टू स्टे हियर मोर एंड ओके. हाय, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली कृष्णा वाघेला. डू यू रिमेंबर हाउ दैट वन रैंडम मंडे एक सीनियर दीदी ने आके पूछा था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन है थर्सडे को और तुम्हें पार्टिसिपेट करना था, पर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें आके पूछेगा कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना, और तुमने कुछ बोला ही नहीं. तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो ना तो वेट मत करना कि कोई तुम्हें आके पूछेगा कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं. इफ़ यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट. हाय, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली कृष्णा वाघेला. तो आई वांट टू टेल यू कि आई रिमेंबर हाउ दिस वन रैंडम आफ्टरनून वन ऑफ योर क्लासमेट सेड कि तुम स्टेज पे नहीं बोल सकती क्योंकि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि तुम स्टेज पे बोलो, एंड इट ब्रेक्स योर हार्ट. और तुमने स्टेज पे जाने से डर को एसोसिएट कर लिया था. तो मैं तुम सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगली बार ना जब तुम्हें कोई ऐसा बोले कि नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ बहुत सीरियसली कि नहीं ही हो पाएगा. जस्ट डू इट. आई नो कि बहुत टफ होगा, तुम्हें नहीं आएगा, पर करना. एंड लाइक ऐसे ही मैंने बहुत कुछ लिखा है, बट आई डोंट फील कि और ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी. बट देर आर सम थिंग्स जो तुम्हें सिर्फ नवोदय सिखा पाएगी. जैसे हमें अभी तुम लोगों में से किसी को भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि कैसे तुम यहाँ पर रह के, यहाँ पर 7 साल रह के लोगों से एडजस्ट करना सीख रहे हो. जो मैंने बाहर जाके देखा है कि लोग एडजस्ट नहीं कर पाते. तो यू आर लर्निंग दिस वेरी एसेंशियल लाइफ स्किल to adjust with people and how to convince people and how to lead them. तुम अगर अभी यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे ना, फिर भी तुम्हें जब बाहर जाओगे तो तुम कर पाओगे वो चीज़. एंड या यही है सब. एंड वन लास्ट थिंग कि फूड, यू विल मिस द फूड. प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट और एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ फूड. जो तुम्हें इधर हर रोज़ टाइम पे मिल रहा है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये
बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि तुम्हें घर जाके नहीं मिलेगा ये। तुम्हें मम्मी हर रोज़ सुबह 7 बजे नहीं दे पाएगी, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो प्लीज़ स्टार्ट वैल्यूइंग फूड। एंड ऑल्सो अनदर वन लास्ट थिंग कि तुम लोग यहाँ पर शेड्यूल में बंधे हुए हो, शेड्यूल में रह रहे हो, तुम्हें पता है कि सुबह 5:30 बजे उठ के पीटी करनी है, इस टाइम पे ये करना है, बट एट द वेरी सेम टाइम बी माइंडफुल अबाउट इट कि तुम क्या कर रहे हो। आई रिमेंबर कि जब मैं यहाँ पर तुम सब की तरह बैठी थी तो देयर इज दिस वन एल्यूमिनी, और उन्होंने बोला था कि तुम नवोदय से जैसे बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें कॉलेज में सब ये बोलेंगे कि अरे ये तो नवोदय वाला है, ये तो एक रात पहले पढ़ के भी 70% ला देगा, अच्छा स्कोर कर लेगा। एंड आई टुक दैट थिंग वेरी सीरियसली। एंड आई रिमेंबर कि मैंने नहीं पढ़ाई की थी फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता था कि एक रात पहले पढ़ के 70% लाना इज़ वेरी कूल थिंग। लेट मी क्लियर योर हेड्स कि इट्स नॉट अ कूल थिंग। प्लीज़ जो रेमिडियल और सुपरवाइज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो। मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, अपेरेंटली मैं 3rd ईयर में होनी चाहिए थी, बट आई टुक अ ड्रॉप 1 ईयर फॉर नीट। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई रियलाइज कि मेरे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं। एंड द रीज़न मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे इज़ जस्ट दैट कि मैं सोचती थी कि एक रात पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ला दूंगी, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट मार्क्स जो तुम हर रोज़ पढ़ते हो ना, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। मार्क्स लाना मुश्किल बात नहीं है, पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इट्स अ टफ थिंग। एंड प्लीज़ ट्राई टू लर्न दैट थिंग। एंड थैंक यू सो मच। दैट्स द एंड। धन्यवाद दीदी। अब मैं यतीन भैया का स्वागत करने हेतु जीत को आमंत्रित करती हूँ। दिख रहा हो क्या? पूरा घुमाना, पूरा उधर। करा तो कुछ। अब मैं कल्पेश भैया का स्वागत करने हेतु अनिकेत को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं दर्पण भैया का स्वागत करने हेतु रोहित को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं ध्रुवील भैया का स्वागत करने हेतु वनराज को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं सोहम भैया को उनके स्पीच के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
Good morning, everyone. Respected principal sir, teachers, and my dear friends. हम पहली बैच वाले हैं 2004 स्कूल की शुरुआत हमारे से हुई है और हमारी स्कूल जब शुरू हुई तब बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही थी। तो हमें सबसे पहले कटलाल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की स्कूल में भेजा गया था। फिर यहाँ पे बड़ौदा में सिटी में वाड़ी बम्बकाना में जब स्कूल इस्टेब्लिश हो गई तो वहाँ पे हम पढ़े और उसके बाद यहाँ पे स्कूल शिफ्ट हुई। बट मेरा पढ़ना यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि उस वक्त हम जब 10th थे तब तक वहाँ पे ही 10th था और 10th के बाद यहाँ शिफ्ट आने के बाद 11th-12th शुरू हुआ। तो ये स्कूल में मेरी बहन पढ़ चुकी है, मैं काफ़ी बार आया हूँ और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपको मिला है। उस वक्त हम कुछ अलग ही जगह पे रह रहे थे, बट अभी जो कुछ भी मुश्किलें लग रही है आपको, वो मुश्किलें आपकी तैयारी की ट्रेनिंग है, ये समझ के चलिए। क्योंकि दुनिया में जो जो तकलीफ़ें आने वाली है उसमें ये यहाँ पे बिताया हुआ हर लम्हा आपको कुछ न कुछ मदद करेगा, क्योंकि यहीं पे आपकी लाइफ का बेस बनने वाला है। और नवोदय इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे हम स्वावलंबन के साथ चलते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ना ग्राउंड साफ करने के लिए, ना खाना बनाने, ना बर्तन मांजने में, ना कपड़े धोने में, हर चीज़ हम कर सकते हैं। सो कोई भी डिपेंडेंसी ना होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज मैं ऑफ्थाल्मिक सर्जन हूँ, मैं आई सर्जन हूँ, मैं MBBS किया हूँ, ऑफ्थाल किया, उसके बाद फेलो ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑफ्थाल्मोलॉजी, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑफ्थाल सर्जन्स एंड फिजिशियंस ग्लासगो एंड एडिनबर्ग। सो ये सब करने के बाद 10 साल मैंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया है और अब मैं खुद की एक हॉस्पिटल ओन करता हूँ सूरत में। और जब पता चलता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और कोई भी काम छोटा नहीं है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। मतलब हमारी हॉस्पिटल में भी कभी कुछ दिक्कत आती है, कोई भी बताता है कि यार ये काम ठीक से नहीं हो रहा या ऐसे नहीं होगा, तो हम तुरंत बोलते हैं चलो मैं भी दिखाता हूँ कैसे पोछा लगता है। सो ये दिक्कतें आपको नहीं आएगी, इसी के लिए कि ये ट्रेनिंग है। सो सब लोग ये जो समय है वो अच्छे से बिताइए, एंजॉय करिए, वापस नहीं आएगा। आज 20 साल हो गए हमें नवोदय से पास आउट हुए 2004 से 24 तक आ गए हैं हम। हमारे साथ के एक ही टीचर है मिस्टर गोयल सर, और वंडरफुल टीचर। उन्होंने हमें पढ़ना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें पढ़ाते कैसे वो सिखा दिया था। सो इट वाज आवर प्लेजर कि हम इतने सारे अच्छे स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ पढ़े हैं। आप लोग का सद्भाग्य है कि नवोदय में आपको एडमिशन मिला है और भगवत कृपा से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। सो एंजॉय कीजिए और किसी भी मुश्किलों से हारना नहीं है, ठीक है। तो हर बार मैं एक ही कविता साथ में लेके चलता हूँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। अब मैं AB परमार सर को उनके वक्तव्य के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, विद्वान साथीगण, भूतपूर्व छात्र छात्राएं और प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। स्पीच आज मेरी प्रोग्राम में लिखी थी, लेकिन मैं कल ही आया तो मैं एमकेसी सर को कहा था कि आप करो, फिर उन्होंने दे दिया। लेकिन प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि फिर भी इस मंच पर आने का मौका मुझे दिया। अभी थोड़ा समय पहले 1 दिसंबर को मैं मेरी पुरानी स्कूल में गया था, जहाँ पर एलुमनी कार्यक्रम आयोजित हुआ था, और उसके अनुभव शेयर करने के लिए मुझे इधर बुलाया गया है। आज कुछ एक संख्या में तो है, इतने साल में शायद पहली बार मुझे संतुष्टि हो इतने एलुमनी आए हैं, तो अच्छी बात है। आप सब आइए। एक बात थोड़ा विषय से हटकर कहता हूँ कि हिंदी और गुजराती वो हमारी आंखें हैं, और जो इंग्लिश है वो चश्मा है। तो हो सके तो जो आए हैं, आप मुझे मालूम है बड़े विद्वान है सब, भूतपूर्व छात्र छात्राएं, थोड़ा हिंदी गुजराती में बोलोगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनको सीधा उनके हृदय तक पहुंचेगा, है ना? तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरे पुराने स्कूल की बात करूं तो ये जो नवोदय विद्यालय समिति की एक आदर्श परंपरा है कि हमारे भूतपूर्व छात्र छात्राएं स्कूली जीवन, ये विद्यालय जीवन पूर्ण करके बाहर निकलते हैं तो कुछ ज्ञान की तलाश में, कुछ समाज और देश के विकास के, कुछ समाज की जिम्मेदारियों के अलग कार्य, पूरे संसार में कुछ डिफरेंस, कुछ अलग एक नवोदयन की तरह करने के लिए पूरे संसार भर में, विश्व भर में फैले हुए हैं। मैं अभी गया जब, तब उस स्कूल में 2 बच्चे, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक कनाडा से, जो एलुमनी थे वहां के, वो आए थे। और जो विदेश में से बच्चे आ सकते हैं, तो जो आप सब इधर रहते हो, इधर से पढ़कर गए हो, तो इस भूमि जहां पर आपने 7 साल बिताए हैं, इस संस्थान, जिस संस्थान में आपने 5 या 7 साल बिताए हैं, उस संस्थान के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए एक दिन तो आप निकाल ही सकते हो। आए हुए सभी को मैं थोड़ा सा असेसमेंट देता हूं कि अगले साल जब भी आए तो आप सब आना, और आपके साथ कम से कम 5-5 को और तैयार करके लाना, तब हम सफल कहलाएंगे एलुमनी मीट के लिए। भूतपूर्व छात्र सम्मेलन हमारा वास्तव में कहने योग्य होगा। उधर जो छात्र आए थे, उस स्कूल की ऐसी परंपरा है कि वहां पर जो पास आउट बैच है, जैसा भी डॉक्टर सोहन जो 2004 शायद पास आउट है, उन्होंने कहा, काफी कुछ अच्छी बात बताई। ऐसे इस साल का जो एलुमनी मीट है वो 2004 की पास आउट बैच ने आयोजित किया। अगले बार 2005, अगले बार 2006, ऐसे एक साल के पास आउट जो बच्चे हैं वो करते हैं उसको आयोजित, और एक सुंदर पूरा कार्यक्रम इधर करते हैं, और बच्चों के लिए एक आदर्श के रूप में मंच पर आते हैं। अभी की न्यू जनरेशन है जिनके आदर्श कई फिल्म हीरो हीरोइन और कई और लोग बने हुए। उस समय अपने आप को इधर ऐसे आपको प्रस्तुत करना है कि आपकी बातें, आपका व्यक्तित्व उस देख इतना प्रभावित करे उनको, आपकी बातें इतनी प्रभावित करे उनको कि वो आपको आदर्श माने और अपने जीवन में कुछ आगे बढ़े।
वो आपका कर्तव्य है। और इस संस्थान के प्रति हमारे कृतज्ञता जाहिर करने का एक वो कदम है, अपनी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उसको आप बखूबी निभाओगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। वहां पर मैं गया तो 2006 पास आउट बैच ने इस बार कार्यक्रम आयोजित किया था। हर बार बच्चे उनको जिस टीचरों ने और जो प्राचार्य थे वहां पर उन्होंने पढ़ाया है उनको उन सब का कांटेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि आप इस दिन इधर आओ, उनके आने जाने की व्यवस्था भी करते हैं और उनको गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह से कुछ मेमेंटो या और कुछ चीज देकर उनका सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा हर साल बच्चे उस स्कूल को कुछ न कुछ देते हैं। आप हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कुछ दो आप, लेकिन ये जो बच्चे हैं आपके छोटे भाई बहन हैं, वो आपसे कुछ सीखे, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे बने, अच्छे नागरिक बने, ऐसा कुछ करो। इधर आकर उधर उस स्कूल की बात करूं तो वहां के 2006 पास आउट बैच ने इस साल उस स्कूल में 100 पंखे दिए हॉस्टल्स के लिए, 3 इन्वर्टर दिए, एक गेस्ट रूम के लिए और दो डाइनिंग हॉल है वहां लगाने के लिए, क्योंकि वो डाइनिंग हॉल में जूनियर बॉयज और गर्ल्स सुपरवाइज स्टडी चलती है, तो उनके लिए वो देकर गए हैं। इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है वहां का कि वहां के जो ईसीपी इलेक्ट्रिशियन वो करंट लगने से मृत्यु हो गई स्कूल में, उनकी हॉस्टल में कुछ काम कर रहे थे, तो उसी बैच ने उस समय जो पैसे इकट्ठे किए उसमें से बचे हुए 2 लाख रुपए दिए उनके परिवार को, और दूसरे दे रहे वो अलग है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। इतनी आदर्श संस्थान हमारे जीवन में आई है, हम 5 साल 7 साल इधर बिताते हैं, तो ये जो नैतिक जिम्मेदारी हमारी है उसको हम निभाए, वो मैं विशेष कहना चाहता हूँ सभी एलुमनिस को। अगले साल आप सब कम से कम 5-5 को तैयार करके लाना, और को कुछ चाहिए नहीं, इधर आकर आओ, आप इन सब से मिलो, कुछ आदर्श वक्तव्य दो, आदर्श बात करो, उनके जीवन के अनुभव की बात करो। अभी डॉक्टर सोहन ने जो बताया बहुत अच्छी बात बताई, इस बातें बताओ जिससे इनको मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, इनका जीवन भी सुख और समृद्धि की ओर जाए। क्योंकि अभी जो चल रहा है समय वो कुछ संघर्षमय समय है, न्यू जनरेशन का और पुराने जो हमारी परंपराओं उसके बीच का, उसमें से जो अलग आदर्श रास्ता है उस तरफ वो अपने जीवन में आगे बढ़े, वो उनको समझाओ। आखिर में एक पंक्ति मैं कहना चाहूंगा कि इधर आकर आप समझाओ इनको कि आंखों पर खोलवी पड़े छे, आंखों पर खोलवी પડે છે અજવાળા પામવા માટે, માત્ર સૂરજના ઉગવાથી અંધારા નથી મરતા, માત્ર સૂરજના ઉગવાથી અંધારા નથી મરતા। इसका अर्थ यह है कि नवोदय में एडमिशन ले लिया, सफल नहीं हो गए, इसके लिए आपकी आंखें खोलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ोगे, कुछ अच्छा आदर्श आपके जीवन में आपको रखना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कुछ लोग इस तरह से मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग भी खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का तो हम क्या ही कहें, अल्फाज तारीफ बनकर खुद ब खुद फोटो से निकल आते हैं। तो ऐसे हमारे माननीय प्राचार्य महोदय को उनके प्रासंगिक प्रवचन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मेरा नाम सोनाली और मैं वैसे जवाहर नवोदय बड़ौदा से तो पास आउट नहीं हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर से की है।
पति होगा। या हेलो, तो मैं एल्यूमनाई हूँ JNV पोरबंदर की 2004-12 बैच पास आउट। और मैं वैसे बहुत मिस कर रही थी स्कूल को, तो मुझे अभी मौका मिला कि चलो मैं पोरबंदर तक तो नहीं जा सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं बड़ौदा में रह रही हूँ, तो बड़ौदा की नवोदय को विजिट करके मतलब मेरे पुराने दिन याद करूँ सारे जो मैंने वहाँ पे बिताए थे। क्योंकि भले ही बड़ौदा हो, पोरबंदर हो या कोई भी नवोदय हो, लेकिन अगर आप जब बाहर निकलोगे ना तो आपको कोई भी अचानक से कोई मिल गया जिसके नाम से आपने सुन लिया मुँह से कि भाई ये JNV पास आउट है, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये मेरा भाई बहन या मतलब मेरे साथ ही पढ़ते थे, ऐसी ही फीलिंग आती है हमें जब भी हम किसी भी JNV के स्टूडेंट्स को मिले, पास आउट को मिले थे। तो मतलब बस वही मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो आपको पीरियड मिला है, सबने बोला, और मैं भी यही बोलूँगी क्योंकि ये सबका मानना है कि अगर आप एक बार बाहर निकलोगे तो आपको ये 7 साल सबसे ज़्यादा याद आएगा, मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। कि इस 7 साल में आपने जो सीखा होगा, जो कुछ ऐसे जुगाड़ सीखे होंगे या मतलब ऐसे क्रिएटिविटी आपने सीखी होगी। अभी मैं अपनी डॉटर को बता रही थी कि जो ये बुकेज दे रहे थे कि ये सब हम अपने टाइम पे भी और अभी भी शायद मतलब हाथ से ही बनाते हैं। कि मतलब ये एक जस्ट एन एग्जांपल है कि मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आप अगर बाहर रहते हो तो आपको कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि आप खुद से इतना क्रिएटिव हो सको, इतना आपको चांस नहीं मिलेगा। एवरी एस्पेक्ट, नॉट इन क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स है, आपको यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो ग्राउंड्स मिल रहे हैं, टीचर्स मिल रहे हैं, वो शायद बाहर नहीं इतना फैसिलिटी नहीं मिलती। आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जाने के जो मौके मिल रहे हैं वो सब बाहर नहीं मिलता, तो आप उसका फ़ायदा लो। मतलब मैं बस वही इसके लिए एनकरेज करना चाहूँगी कि आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको ग्रैब करो, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि फिर जब पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगे कि यार ये मैंने मिस कर दिया है, ये मुझे महसूस हो रहा है। मैं स्कूल में थी तो मैं स्पोर्ट्स में इतनी एक्टिव नहीं थी, मतलब मैं अवॉइड करती थी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो मेरा बहुत मैंने मिस किया, कि मतलब वो मुझे अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए थी जो उस टाइम पे मैंने मिस कर दी। तो ऐसे आप लोग भी शायद कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप सब लोग, और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और अभी मैं टेक महिंद्रा में मैं जॉब कर रही हूँ। तो मैं ये भी मतलब गर्ल्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि शायद पता नहीं अभी की जनरेशन में क्या है कि मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब लड़कियां ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाती थी, या उनको जाना होता था तो पेरेंट्स से, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता था कि नहीं लड़कियां इंजीनियरिंग करके क्या करेगी। मुझे भी मेरे घर से मम्मी का सपोर्ट नहीं था कि नहीं टीचर बन जाओ, ज़्यादा सही रहेगा, फ्यूचर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन पापा ने सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, मतलब इंजीनियर बनना है तो बनो, कोई बात नहीं। और मेरे टीचर्स भी सपोर्टिव थे कि उन्होंने भी पेरेंट्स को समझाया कि नहीं मतलब करना चाहती है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो करने दो। तो मतलब मैं भी आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि आप कुछ बनना चाहते हो, आपने कुछ सोचा है, लेकिन शायद हो सकता है फैमिली उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनके माइंड सेट अलग है, तो उनको पता नहीं होता कि इसमें अभी क्या चल रहा है आगे दुनिया में। तो आप मतलब मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने टीचर से मिलवाओ, पेरेंट्स से, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं मतलब करने दो अपने बच्चों को। कुछ गाइडेंस चाहिए अगर टेक्निकल फील्ड में, या तो फिर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं बड़ौदा में ही रह रही हूँ, तो एनी टाइम मतलब कोई भी फ्यूचर में अगर आप पास आउट हो जाओ, उसके बाद भी अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। और आपने अपना इतना मतलब संडे हम सबको दिया है, उसके लिए मतलब थैंक यू। और ये सारे परफॉर्मेंस देख के भी मतलब मैं अपने परफॉर्मेंसेस याद कर रही थी, मुझे इंटरेस्ट था डांस में, सिंगिंग में, तो अपने परफॉर्मेंस याद कर रही थी। मतलब एक सेकंड के लिए ये भी मन हो गया कि मैं ही स्टेज पे आके उनके साथ थोड़ा सा डांस कर लूँ।
सो थैंक यू सबको कि मतलब पुराने दिन याद दिलाने के लिए, और ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। कॉर्नर पे आ रहा है। स्वागत और घुमा थोड़ा इधर भी, सब दिख रहा है। कैमरा थोड़ा सा ऐसे ऐसे सब दिख रहा है सर, सब दिख रहा है। दिख रहा है सब कुछ। सब देख लो। और गजब, तुम तो मतलब अब मैं डॉक्टर जैन भैया का स्वागत करने के लिए आदर्श को आमंत्रित करती हूँ। बंद कर वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। ठीक है सर, बंद करें। Respected principal sir, teachers and students. વધારે બોર થઈ ગયા છો। मेरी बैच जो थी वो 1999, जो अभी सोहम जी ने बताया, हम साथ में थे। मैं, सोहम और अभी एक मनीष भी है साथ में। तो हम पुरानी स्कूल में पढ़ते थे। तो उस टाइम ये शादी का जो प्रोग्राम था, बस ये सुनते थे कि एक बार बननी है। तो हम वेट कर रहे थे कि शायद हम निकलते टाइम यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए। साथ में अभी तो नॉन में तो गोयल सर है, और यदि सच में बताऊँ तो मैं उतना मैथ्स में अच्छा नहीं था, लेकिन गोयल सर के आने के बाद उन्होंने पुशअप करके 10th क्लियर करवा दिया। वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे। वो संडे जो हमारा था, एक्सेप्ट ये पेरेंट्स टीचर, सॉरी ये जो मिलने आते हैं, फर्स्ट संडे को छोड़ के एक्स्ट्रा क्लास भी उनकी रहती थी। और वो काफ़ी प्रमोट करते थे कि आप खुद से भी थोड़ा मतलब जो इतना भी कर सकते हो आप करो। और जहाँ पर भी टाइम मिलता था वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। उनके आने के बाद काफ़ी रिजल्ट में भी इम्प्रूव आया। तो मैं स्पेसिफिकली ये स्टेज उनके लिए ही शेयर किया है, क्योंकि एक ही नोन है अभी हमारे बीच में, जो पहले से हमारे साथ में थे, मतलब इस JNV वडोदरा से जुड़े हुए काफ़ी पुराने हैं। तो मैं सर के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार उनका हार्दिक स्वागत, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू। मैं थोड़ा परिचय दूँ अपना, तो मेरा नाम रविंद्र पटेल है, और मैं अभी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड में सर्विस करता हूँ। पोस्टेड महसाना में हूँ। बेसिकली ONGC जो है वो क्रूड ऑयल निकालती है, जिससे पेट्रोल निकलता है और गाड़ियाँ चलती है। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है महसाना में उसका। और उसके साथ साथ में जैसे बताया कि मेरा उतना स्पोर्ट्स में नहीं था, मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी कम था, लेकिन वो फीलिंग जो थी वो नवोदय पास होने के बाद भी मेरे साथ में ही रही कि नहीं यार, आप मुझे एक बार परेड में से बाहर आउट कर दिया था कि आप परेड अच्छे नहीं करते हो करके। तो वो फीलिंग बहुत सालों तक साथ में रही। तो अभी मैंने उसी फीलिंग को रिमूव करने के लिए, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो अभी मैं एक्टिंग सर्विंग में हूँ इंडियन आर्मी में। 811 इंजीनियरिंग रेजिमेंट है। आप बड़ौदा में अभी आए हो तो अभी वो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ सीखी है, या जो बताते हैं PT सुबह में, तो आपको तो आर्मी का पूरा शेड्यूल पता ही होगा कैसे करते हैं। तो ये वाली PT वहाँ पर भी काम आती है। जैसे 5 बजे उठना, तो वहाँ पर भी 4 बजे उठो और रात को 9-10 बजे सो जाओ। तो जो भी फौज में जाना चाहता है उनको ये रूटीन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाकी सब आप सबको पता ही है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ से जाने के बाद आपको काम में लगेगी, वो यहाँ पर आपको अभी मैं बताऊँगा तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सब बकवास लगेगा कि यार जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो तो थोड़ा कपड़े वपड़े धोने का टाइम हो गया है। लेकिन बात ये है कि जो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है ना,
जैसे अभी आप छोटे हो, लेकिन जैसे हमारे बच्चे हैं तो हर चीज की डिमांड रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है। यदि आप मोबाइल देते हो तो वो 5 मिनट खुश रहेंगे, फिर बात खत्म होगी। तो वो चीज जो है ना यहाँ पर आपको रोक के रखेगी, तो उतनी आपकी डिमांड नहीं रहेगी। और यही चीज बाहर जाओगे तो आप बिना डिमांड के भी काम कर सकते हो। हर चीज के लिए आपको सारी चीज चाहिए वैसा नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप आराम से काम कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी सीख होगी यहाँ से जाने पे, जो आपको अभी बिल्कुल पता नहीं चलेगी। आप जाओगे बाहर तभी पता चलेगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आप आराम से कैसे काम कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम नहीं लगा और थैंक यू सो मच। अब मैं प्राचार्य महोदय को उनके प्रासंगिक प्रवचन के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हमारी स्वर्गीय और यशस्वी प्रधानमंत्री और कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी की है ये, जिसे हमारे एक छात्र ने, भूतपूर्व कहना गलत है, वो हमारे छात्र अभी भी हैं, यहाँ पर उन पंक्तियों को उद्धृत करके आप में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया। आज के इस छात्र सम्मेलन में उपस्थित हमारे इस विद्यालय से, अन्य विद्यालयों से पढ़कर कुछ उच्च शिक्षा को हासिल अभी भी कर रहे हैं, कुछ ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, वे सब यहाँ आए हैं, पधारे हुए हैं। उन सबका ये विद्यालय परिवार करतल ध्वनि से उनका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रिय शिक्षक बंधुओं, प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष की भांति दिसंबर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या किसी भी रविवार को यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन को आयोजित करने के पीछे नवोदय विद्यालय समिति की जो मंशा है, उस पर भी प्रकाश डाला गया है। पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से कही, जिसमें कुमारी वाघेला है और पोरबंदर की भी हमारी एक छात्रा है कृणाली, जो टेक महिंद्रा में कार्यरत है। उनसे पूछिएगा कि एक बहुत ही महिंद्रा का सुप्रसिद्ध मॉडल थार का डिजाइन किसने किया, वो बताएंगे आप। डॉक्टर सोहन, जो सूरत में प्रतिष्ठित ऑप्थोमोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, और एक अभी मैं उन्हें सुन नहीं पाया, लेकिन अंत में सुना कि वो इंडियन आर्मी में है। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से सैल्यूट करता हूं। कुछ दिनों पूर्व ही मुझे इंडियन आर्मी पर एक फिल्म देखने का अवसर मिला। आप सोचते हो फिल्म प्राचार्य भी देखते हैं, कभी कभी देखना पड़ता है भाई, हम भी इंसान हैं, लेकिन हम रिमेडियल सुपरवाइज में नहीं देखते। जैसे हमारे 11वीं के बच्चे कुछ दिन पहले देख रहे थे और मुझे जाकर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ी, परसों की बात है। प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से आप कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा को क्रैक करके यहाँ पर आते हैं, 7 साल रहते हैं, हमें रोज सुनते हैं। आपके अध्यापकों को रोज सुनते हैं,
अभी कुछ लोग बड़े सुस्त से हो गए, ऐसा लग रहा है। क्या हम लोगों को ऐसे रोज झिलाया जाता है? देखो अब प्रिंसिपल साहब शुरू हो जाएंगे, अरे चलो वो से तो इसलिए खुश हो जाते कि ये इनका अंतिम ही होगा, अब इसके बाद कोई नहीं आने वाला। यही जब इस 7 वर्ष के बाद यहां से जाते हैं तो मिस भी करते हैं, अच्छी बात है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिस करते हैं, यहाँ के भोजन को मिस करते हैं, यहाँ के टाइम शेड्यूल को मिस करते हैं। लेकिन पीड़ा तो तब होती है जब हाउस मास्टर लगा रहता है कि शाम की जो इवनिंग प्रेयर में आप बच्चे जो हैं 10-10 मिनट लेट आ रहे हैं, 5 मिनट लेट आ रहे हैं। बहुगुणा जी बोल रहे हैं, क्या समय का ध्यान नहीं है तुझे? कोई दूसरा अध्यापक भी उसको धीरे से हड़का रहा है, परमार जी जैसे, तो समझ पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो ये सारा शेड्यूल, ये सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया है वर्तमान सरकार ने। उसके माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति एक ऑटोनोमस स्वायत्त शासी संगठन है। 1986 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था। हमारे बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगी सारी चीजें। मैं अभी चर्चा कर रहा था मेरे मित्र गोयल जी से, तो उन्होंने बताया कि आज के दिन जवाहर नवोदय विद्यालय इंदौर में एक अभूतपूर्व छात्र सम्मेलन नवोदय विद्यालय से पास आउट बच्चों का हो रहा, जो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। करीब 8,000 से ऊपर ना सर, 8,000 से ऊपर छात्र छात्राएं वहां पर एकत्रित होंगे। और ये आयोजन वहां के ही कुछ कोर सदस्य, कोर टीम होगी, उन्होंने ये आयोजित किया है। मेरा अधिकांश कार्यकाल भोपाल रीजन में निकला। मूलतः मैं इंदौर का हूं, इंदौर मालवांचल से, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे ननिहाल में ये हो रहा। मैं 2012 से इस विद्यालय में कार्यरत हूं। मेरे बहुत सारे साथी यहां से स्थानांतरण होकर चले गए, कुछ का रिटायरमेंट भी हो गया, और मेरे भी 3 एल्यूमिनी के बाद मेरा भी स्टेशन आने पर अभी मैं कुछ दिनों पूर्व जवाहर नवोदय विद्यालय पाली में हो रहे छात्र सम्मेलन, भूतपूर्व कहना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, वहां का आयोजन देख रहा था। कितने श्रद्धा भाव से उन्होंने उनके पुराने अध्यापकों को बुलाया, उनकी टिकट कराई, उनको बैंड बाजे से मेन गेट से लेकर आयोजन स्थल पर ले गए, उनको आदर दिया, स्वागत किया, सत्कार किया। मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहता हूं। मैंने अनेक विद्यालयों में जाकर, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों में, सीबीएसई की एफिलिएशन की ड्यूटी मुझे सबसे ज्यादा मिली अभी तक पुणे रीजन में। करीब मैं 15 से 16 स्कूलों को इंस्पेक्ट कर चुका हूं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, जहां देखकर हमारी आंखें चमत्कृत हो जाती हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन सबसे बड़ा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो है हमारे निष्ठावान अध्यापकों और कर्मचारियों का समूह, जो सिर्फ नवोदय विद्यालय में ही देखने को मिलता है। मैं आज गर्व के साथ इसको कहता हूं कि एक बार भले आपको किसी कैंप में रहने को मिल जाए या खाने के लिए आपको नीचे बैठना पड़े, आपके पास फर्नीचर न हो, किसी पेड़ के नीचे अगर अध्यापन करना, अध्ययन अध्यापन होता हो, लेकिन एक समर्पित अध्यापक मिलना बहुत मुश्किल है। वो समर्पित और निष्ठावान अध्यापक और कर्मचारी आपको नवोदय विद्यालय में मिलते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी नहीं। मैंने इसे महसूस किया है। मैं खुद भी 14 साल एक अध्यापक के रूप में कार्य किया हूं।
और अभी भी एक अध्यापक ही हूं। तो उन अध्यापकों के प्रति नतमस्तक होना, वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो इतना चाहते हैं कि जब वो यहाँ कार्य कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो भी कार्य समिति के द्वारा सुपुर्द किए जाते हैं, सौंपे जाते हैं, उनको आप ईमानदारी से करें। अभी एक बालिका ने बताया कि यहाँ बालक बालिका नहीं, पूर्व छात्र छात्रा जो भी रहे, ये बहुत बढ़िया यहाँ पर एक डेवलप्ड लाइब्रेरी। वाकई मैंने इतनी अमीर स्कूलों को देखा, लेकिन इतनी जबरदस्त डेवलप लाइब्रेरी मुझे देखने को नहीं मिली। हमें वहां जाकर जरूर कुछ न कुछ डिफिशियंसी मिलती थी और हमको कहना पड़ता था कि बस इतनी ही किताबें हैं आपके पास। लेकिन हमारे एक छात्र ने अभी बताया कि अभी हमारी जो है पढ़ने की आदत तो बिल्कुल छूटती चली जा रही। किताबों से लगता है मोह भंग हो गया हमारा। 3-4 दिन पूर्व उपाचार्य महोदय ने मुझे सूचना दी कि बच्चे टेबलेट से पढ़ना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, टेबलेट में क्या है? टेबलेट से पढ़ना चाहते हैं या टेबलेट से कुछ और करना चाहते हैं? ये जो प्रवृत्ति है, यही कहीं न कहीं हमारे समय का अपव्यय कर रही है। हर वो छात्र छात्रा जो कक्षा 6 में यहां पर प्रवेश पाता है, वो अगर एक लक्ष्य लेकर चलता है, उसके माता पिता ने उसको कहकर भेजा है कि तुझे ये बनना है, और वो वाकई अगर उसमें जुट जाए, जैसा कि गोयल जी, बहुगुणा जी बोलते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में इतनी जबरदस्त किताबें समस्त प्रतियोगिताओं की, कि अगर बच्चा उसको पढ़ ले तो किसी भी प्रतियोगिता को क्रैक कर सकता है। ये उनका व्यू है और मैं उनके व्यू से 100% सहमत हूं। क्या आप सहमत हैं? यस और नो? नहीं नहीं, आप सहमत नहीं है। आप सिर्फ मुझे रिझाने के लिए कह रहे हैं, अपना प्रिंसिपल है ना तो कह नहीं सकते, तो कल एक्शन हो जाएगा। यस और नो? हाँ, यानी अब यहां से नो की आवाज नहीं है। यानी ये नो का मतलब भी क्या क्या माना जाए? नो का मतलब नो अपने आप में पूरा वाक्य है। अमिताभ बच्चन ने पिंक फिल्म में कहा था, देखी होगी ना पिंक फिल्म आप। तो प्यारे बच्चों, हमारे ये छात्र यहां पर आए, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपसे वो बात करेंगे, लंच के बाद भी हो सकता है आपसे इंटरेक्शन करेंगे। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। उन्होंने भी कुछ गलतियां इस 7 साल में यहां की होगी। वो चाहते होंगे कि ये गलतियां आप ना दोहराएं। आप भी अपने उन लक्ष्य को फोकस करें, उन पर ध्यान दें। इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होना या ऑप्थेमोलॉजिस्ट बनना एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे दूसरे बच्चे नहीं हो पाए, वो भी किसी न किसी मुकाम पर हैं और पहुंच रहे होंगे, लेकिन वो किसी और अच्छे मुकाम पर भी पहुंच सकते थे। वो उनको जरूर खलता होगा। Am I right? Yes or no? नहीं, मैं पीछे वालों से पूछ रहा हूं, मेरे पूर्व छात्रों से पूछ रहा हूं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक दौड़ लगी हुई है मेडिकल की और इंजीनियरिंग की, लेकिन आने वाले समय में अच्छे अध्यापक उपलब्ध नहीं होंगे। हम बार बार इस चीज को आपको कह रहे हैं। और अध्यापक आज भी पता नहीं क्यों इस पेशे से लोगों को क्या लगता है, क्या है, मास्टर है। और प्राथमिक स्कूल में तो क्या माड़ साहब जरा જોઈ લો ને, આ સાંભળતો નથી, સાંભળતી नहीं। आज हमारी नवोदय विद्यालय समिति में जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहे हैं, उनका सबका वेतन 1 लाख रुपए से ऊपर लगभग। एक इंजीनियर जो बनता है और उसका जो प्लेसमेंट होता है, उसका हार्डली जो है 5 लाख का पैकेज मिलता है। उसको पैकेज से अभिप्राय है जिसमें वेतन, दी जाने वाली अन्य सुविधाएं, उसको मिलने वाला चाहे घर हो, बंगला हो या
टेलीफोन सुविधा या फिर कार वगैरह, उन सबको मिला के आजकल पैकेज एक शब्द चल पड़ा है कॉर्पोरेट की दुनिया। क्यों अध्यापक हम नहीं बनना चाहते, क्यों अध्यापिका का पेशा हम नहीं अपनाना चाहते? इससे भी हम दूर भाग रहे हैं। हम बच्चों को यहां से पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो सब बताते हैं कि कोई बताता है कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, मैं मामलादार बनना चाहता हूं, बहुत इंजीनियर, डॉक्टर। 6वीं में बड़े बड़े सपने लेकर इस विद्यालय में आते हैं। क्या वाकई उन सपनों पर आप काम करते हैं, उस मिशन पर जुटते हैं आप? कुछ लोग तो टीचरों पे ही चुटकुले बनाते रहते हैं। कहना नहीं चाहिए मुझे कि टीचरों पे तो चुटकुले मत बनाओ। टीचरों के निकनेम रखते हैं, पता नहीं क्या क्या। अब मैं नहीं कह रहा पता नहीं क्या क्या, लेकिन मुझे सब पता कि क्या क्या। निकनेम रखने का क्या अभिप्राय है? कहीं न कहीं उनके प्रति हमारे मन में आदर नहीं, हम कहीं न कहीं उनका अनादर करते। अगर हम उन्हें किसी निकनेम से पुकार रहे, वो निकनेम भी हो सकता है, वो हेडनेम भी हो सकता है। ये सब स्कूलों में बच्चे ऐसा क्यों करते? इसकी तह में जाना होगा। इसके लिए मैं कहता हूं हम भी जिम्मेदार हैं, हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है। कहीं न कहीं हम भी काउंसलिंग करने में फेल हुए। वर्तमान भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। कितनी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति को दी गई। अब तो ऐसा भी नहीं रहा कि जैसा अभी परमार जी बोल रहे थे कि वहां के बच्चों ने 100 फैंस दिए। हमने किसी से पंखे नहीं लिए, लेकिन हमने सब पंखे चेंज करवा दिए। आपके यहां पे रिमोट के पंखे चल रहे हैं, किसने दिए? मैंने थोड़ी दिए, मैंने तो कोशिश की, सरकार ने हमको दी। पीएम श्री योजना के अंतर्गत कितनी अभिनव योजना विज्ञान ज्योति चल रही है। 1000 स्कॉलरशिप के साथ 10,000 रुपए की बुक्स की कंपटीशन हमारी बालिकाएं करके उस क्षेत्र में जाए जहां पर पुरुषों का एकाधिकार। संकल्प, दक्षिणा, एनेबल, अनेक स्किल प्रोग्राम, चाहे वो एआई हो, चाहे रोबोटिक हो, एक्सपर्ट टॉक, काउंसलिंग सेशन। पीएम श्री योजना में करीब एक विद्यालय को 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब धन की कमी नहीं है, अब कमी है हमारे मन की। सरकार आप पर पैसा खर्च कर रही है, जी जान से खर्च कर रही है, टीम पूरा उस पर लगी हुई है कि हमारे बच्चों को सब चीजें मिलना चाहिए। मैं खुद कभी कभी YouTube पे साइबर सिक्योरिटी का क्लिप देखता था, वो कोर्स आपको करने को यहां मिला। ये कितनी गर्व की बात है। उन बच्चों को नहीं मिला है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और पीड़ा तो ये भी कहती है कि 2022 में 44 आए थे, अभी कितने हुए भाई? ऐसा लगता है आह्वान करना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है, आओ हमारे स्कूल में। ये हमारा स्कूल कब बनेगा? जब हम सब मिलकर इसको हमारा समझें। यही कारण है कि 2013 में मैंने इस यहां पर पहले लिखवा दिया था स्टील के फॉन्ट में, आप पढ़ रहे होंगे, हम सब भारतीय, क्या राजस्थानी, क्या गुजराती, या क्या साउथ इंडियन, वी आर इंडियंस। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिफिकेशन एक भारतीय के रूप में। और जब यहां दूसरे राज्यों के बच्चे या हम उन राज्यों में जाकर पढ़ते हैं, और जैसा कि परमार जी ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी गुजराती आंखें हैं। अब जिन्होंने चश्मे में स्पेशलाइजेशन किया हो तो चश्मे पे ज्यादा बात करेंगे हमारे चौहान जी। परंतु हिंदी और अंग्रेजी में हम यहाँ पर अगर उद्धृत कर रहे हैं, मैक्सिमम बातें आपको हिंदी और उर्दू इसमें बताई जाती गुजराती में, फिर भी मुझे कभी कभी लगता है आपको समझ में नहीं आती।
ये चीजें हैं, ये आपको अंदर से ग्रहण करना है। करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? यस सर। क्या करेंगे? अभी तो ऐसा लग रहा है आपको बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसे बिल्कुल भूखे हुए बैठे हैं कि खुद तो बड़े छांव में भाषण दे रहे हैं और हमको तो धूप में बैठा रखा है। आपको ये बताना चाहता हूं कि जेएनयू वडोदरा को सेंट्रल यार्ड के रूप में कवरिंग एरिया किया जाना है 1 करोड़ रुपया में, वो भी सैंक्शन हो गया है। पता है आपको बात? आपका पूरा कवर किया जाएगा एमपी हॉल जैसा, इसका लिए 1 करोड़ रुपया आ चुका है। आपके लिए स्पेशल स्किल लैब डेवलप करने के लिए एटीएल, एटल टिंकरिंग लैब, उसको डेवलप करने के लिए अभी हम लोगों ने वहां पर भूमि का चयन किया है और बहुत जल्दी वहां पर 2 बड़े बड़े कमरे बनने जा रहे हैं। हेल्थ केयर स्किल सब्जेक्ट के रूप में गोयल जी ने सिलेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत दूरदर्शिता का काम किया उन्होंने। उसके लैब का भी समस्त सामान आ चुका है, करीब 50 लाख का होगा। नर्स मैडम है यहाँ पर, है 50 लाख का करीब सामान। इतना पैसा भारत सरकार नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से दे रही है, ये कितनी खुशी की बात है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो छात्र यहां से पास आउट करके गए वो अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो वे काउंसलिंग का डोनेशन दें, टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दें। अभी एक चीज हम 11th-12th के लिए नहीं कर पाए, कोचिंग क्लास की व्यवस्था की थी हमने गुजरात में, एकमात्र सिर्फ इसी विद्यालय को प्रोजेक्ट लेकर आए थे हम, और डीसी साहब बहुत, डिप्टी कमिश्नर उस समय के वेंकटैया जी बहुत खुश हुए थे स्कूल को देखकर, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी टीम को काम करते हुए देखकर। और उन्होंने सिर्फ गुजरात में वडोदरा को दिया था अवंती कोचिंग क्लासेस, उसको भी तो आपने बंद करा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने आज कुर्सी पर बैठे कभी समझाओ इन लोगों को। मैं कैसे लेकर आया वहां से, इन लोगों ने लिखा कि साहब हमको 5 बजे हम नहीं उठ सकते। मुझे वहां बात करनी पड़ी 2-3 साल के बाद कि सर ये नहीं करना चाहते, बंद करो। बहुत पीड़ा होती है। मेरा डेस्टिनेशन रतलाम तक आ गया है, बस मेघनगर, दाहोद, गोधरा क्रॉस करते ही बड़ौदा उतरने पर है मेरी तैयारी। समय बहुत कम बचा है हमारे पास। गोयल जी मुझसे और पहले उतर जाने वाले, वो तो आ गए हैं, दाऊद आ गए हैं। अब वो छात्र, वो पूर्व शिक्षक भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अभी तो बड़ी पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि नए जो शिक्षक आ रहे हैं उनमें वो निष्ठा और समर्पण भी नहीं है जो अभी हमारी जो टीम बैठी है उनमें। ये बात हमने ऊपर तक भी कही है और इस मंच के माध्यम से भी कह रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा हो, जानता हूं। क्यों ये भाव नहीं है हम लोगों को? क्यों एक बच्चे ने कहा, वो जनरेशन गैप की बात कही, किस बात का गैप? क्यों हम जबरदस्ती का गैप बनाने पे तुले हुए? पहले हम कह रहे थे कि हमें सुविधा नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, सिर्फ अच्छे टीचर ही हमारे पास। अब तो सभी व्यवस्थाएं सरकार करके देने को तैयार है, आपके द्वार पर कर रही है, आपके सामने कर रही है। लगभग सभी हेड्स में भी सरकार ने राशि बढ़ा दी है। अब इसके बाद अगर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये हमारी गलती है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंच जाओ, कि सीईओ कहीं बन जाओ, कि गूगल के या महिंद्रा के या कहीं के। हमारा पहला दायित्व होना चाहिए कि क्या हम अच्छे इंसान बन सके नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए। क्या इन 7 वर्षों में हमने अपने संस्कारों के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण किया है? क्योंकि शिक्षा की परिभाषा क्या है? शिक्षा वो है जो सर्वांगीण विकास करती है, शिक्षा वो है जो चरित्र का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि जब एक पेट को हम पालते हैं, यानी एक पेट से पालतू को,
तो उसमें भी संस्कार भर देते हैं, तो उसमें भी चरित्र का निर्माण हो जाता है। एक कभी पप्पी को लाइएगा, है मानव का सबसे पहला मित्र वही है, कुत्ता। उसे लाइए, उसे सहलाइए, उसे ट्रेन करिए, उसे थोड़ा ट्रेन करेंगे, और शिक्षित तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो भी ट्रेन हो जाता है तो इतना हो जाता है कि आपका खाना नहीं खाएगा। आपके किचन में अगर आपने उसको रोका है तो वो किचन में नहीं जाएगा। अगर आप उसे ये सिखाने में सफल हुए हैं कि मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक तुमको इसको हाथ नहीं लगाएगा। उसमें भी इतनी सूझबूझ आ जाती है कि छोटा बच्चा कहीं गलत दिशा में जा रहा है, बहुत से ऐसे वीडियो भी देखिएगा आप कि वो स्विमिंग पूल में गिर गया और वो कुत्ते ने उसको बचाया, देखा होगा। ये सब चीज तो आप बहुत देखते, मुझे पता है, क्योंकि इसी में तो ज्यादा इंटरेस्ट है आपको। थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो जगाना पड़ेगा आपको कि जो हमें मिला है उसके प्रति हम कर्तव्य जब तक हम नहीं होते हैं, और जब तक हमारे संस्कारों के साथ हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होता, जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनते, क्योंकि कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो ऐसी शिक्षा किस काम। हम कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए और हम अपने पढ़ाने वाले अध्यापकों का सम्मान नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं सम्मान के अगर सबसे ज्यादा अगर पात्र कोई है तो प्राथमिक पाठशाला का अध्यापक है। यस और नो? नहीं, यस और नो? क्यों? प्राथमिक पाठशाला का अध्यापक। सोचना कभी, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपके खुद के बालक बालिका हो। जब वो प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक को जाकर जब हाथ जोड़ते, हमने भी जोड़े, और मैं तो आज भी याद करता हूँ, मेरे प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक को याद करता हूँ, मेरे बच्चों के जो प्राथमिक पाठशाला के थे उनको भी याद करते हैं, हम आज भी याद करते हैं। उसके बाद हम मिडिल पे आते हैं, यहाँ पर जैसे आपको होल्डिंग है, होल्डिंग बी में जूनियर हाउस मास्टर ने आपको संभाला होगा। बहुत से ऐसे होंगे रो रहे होंगे, बहुतों को अपने बेल्ट डालना नहीं आ रहा होगा, निक्कर नहीं पहन पा रहे होंगे, मोजा ओंधा पहन लिया होगा, शू का टाई ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसके बाद रेस्पेक्ट के पात्र कौन हुए? आपके जूनियर हाउस मास्टर, देन सीनियर हाउस मास्टर। प्रिंसिपल इस रोल में कहीं इतना ज्यादा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए उसको, मेरा ऐसा मान। लेकिन मैं क्या देखता हूं, अधिकतर कॉलेज में जाने के बाद वो जो उस प्रोफेसर को याद करेंगे, फलाने डीन को याद करेंगे, उसको याद करेंगे, यही हो रहा है। तो अभी इंसानियत बनने की शुरुआत कहां से करना है वो भी तो समझना होगा। तो अच्छे संस्कार के साथ जब हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण होता है तो हम अपनी पहली हमारी अध्यापिका माँ होती है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वो हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी वो डॉक्टर सोहन के बच्चे को देख रहे हैं, आप भी ऐसे थे कभी? बनना चाहते हैं क्या वैसा? फिर से टाइम ट्रेवल आने वाला है, शायद लेकर आएंगे आप 20-25 साल बाद। तो टाइम ट्रेवल में यात्रा कर पाएंगे बहुगुणा जी? बताइए कभी टाइम ट्रेवल क्या होता है। तो हम अपनी यादों में टाइम ट्रेवल करते हैं, तो वो टाइम ट्रेवल करिए। हमारे जो छात्र आए हैं वो टाइम ट्रेवल ही करने आए हैं यहाँ पर, अपनी सारी यादों को ताजा कर रहे हैं यहाँ पर, आपके बीच में है। मैं कुछ ज्यादा भूल जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है आधा घंटा। ठीक है, मुझे तो रोज सुनते रहते हैं आप उन्हें भी सुनिए, उनसे भी मिलिए, बात करिए। और अंत में मेरी यही अपील है, चाहे वो यहाँ का पास आउट बच्चा हो, चाहे वो यहाँ पढ़ रहा हो, वो अपने संस्कारों के द्वारा अपने चरित्र का निर्माण अवश्य करे, एक अच्छा इंसान बने, जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करे, उन्हें अकेला न छोड़े। मैं बार बार कहता हूं, अगर किसी जिले में ज्यादा थाने खुल रहे हैं इसका मतलब है वहां पे अपराधों की संख्या बढ़ रही है। थाने खुलना अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमारे देश में वृद्धावस्था में आ चुके लोग कहीं आश्रम में रहते हैं, मैं इसलिए बात शेयर कर रहा हूं आपसे क्योंकि मेरी बड़ी दीदी ओल्ड एज होम की इंचार्ज रही है 5 वर्ष तक, और मैं जब वहां जाता था
उनसे मिलने के लिए, तो मुझे उन वृद्ध दादा दादी नाना नानी जो भी उनको कहते उनसे मिला दी। वो वृद्ध लोग जो क्रश हो चुके हैं, चल नहीं सकते हैं, कुछ व्हील चेयर्स पे हैं, कुछ स्टिक से चल रहे हैं, वो बता रहे हैं मेरी लड़की एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक बता रहे एक लड़का मेरा यूएसए में है, और पिताजी ओल्ड एज होम। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मुझे माफ करिएगा कि हम अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते कुछ बनने के बाद, मैं सोचता हूं पूरी शिक्षा व्यर्थ। अगर हम सम्मान नहीं कर सकते अपने प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों को, माध्यमिक पाठशाला के अध्यापकों को, तो वो भी हमारी शिक्षा बेकार। यही वो चीजें हैं जो मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाती है। आपने चुटकुला भी सुना होगा कि एक व्यक्ति के 4 बेटे थे, तो जो नहीं पढ़ा लिखा था वो सबसे आखिरी वाला था, और उसको ही सबसे ज्यादा गालियां मिलती थी। और जब मेहमान आते थे तो वो भी बड़े गर्व से बताता था कि ये इंजीनियरिंग किया हुआ है, ये फलानी टेक्नोलॉजी से किया हुआ। तो बोले उसको क्यों बोलते हो? तो बोले घर का खर्चा तो वही चलाता है, बाकी तो बैठे रहते हैं। कुछ समझ में आया होगा अगर ऊपर वालों को, तो जरूर इनसे शेयर कीजिएगा बात। वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो इंसान बन गया कम से कम। उसने स्कूली शिक्षा शायद पूरी की हो ना की हो, 8वीं तक पढ़ा हो, 12वीं तक पढ़ा हो, लेकिन वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप भी उस दौर में पहुंचेंगे ना, तब आपको ये मेरी फिलॉसफी याद आए। माफ कीजिएगा, कभी कभी हम बहुत ज्यादा कड़वा बोल जाते हैं, लेकिन कड़वी गोली ही हमेशा बीमारों का इलाज करती है। इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने चरित्र का निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में बहुत सारे व्याख्यान आपको आपके अध्यापक अध्यापिका देते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से देते हैं। आज आपके बड़े भैया दीदियां आए हैं, वो भी देंगे। तो उस ओर हमारा कदम प्रतिदिन और बढ़े, ये हम चाहते हैं। क्योंकि आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति, इसका मोटो पता है आपको क्या है? कितने बच्चों को पता है इसका मोटो क्या है? कितने बच्चे जानते हैं? जबकि लिखा हुआ है, सबसे पहले आगे लिखा हुआ है, क्या है? क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म। क्या है मोटो? अच्छा, कम टू लर्न, गो टू सर्व, ये है मोटो नवोदय विद्यालय समिति का। इसका मतलब हम बेसिक चीज ही नहीं जान रहे हैं। प्रतिभा को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस टू टैलेंट, उसी के अंतर्गत आपको यहां पे दिया गया। और उसके बाद एक बात और उसमें लिखी गई, प्रज्ञान ब्रह्म। ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही दिव्य शक्ति। यानी वो ज्ञान जब तक हम में नहीं आता, वो चेतना हम में नहीं आती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जैसे मैंने कहा एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या जरूरी है, वही प्रज्ञान ब्रह्म। उसको सार्थक कीजिए। हमारे जितने भी यहां से पास आउट बच्चे अन्य विद्यालय से आए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे परमार साहब कह रहे थे कि 5-5 को इकट्ठा करके लाइए, जैसे हम लोग, वो एक्चुअली जेएनयू इंचार्ज हैं, तो उन्होंने उसी तरीके से कहा कि भाई 5 फॉर्म भरा दो, 5 फॉर्म भरा। आपका स्कूल है, हम यहां से चले जाएंगे। आपको जैसे आज जवाहर नवोदय विद्यालय इंदौर में हो रहा है, वैसा गुजरात में हो, किसी एक स्कूल में हो, चाहे बड़ौदा में हो, गांधीनगर, करिए आप लोग। मैं कहता हूं अभी भी हमारे बहुत सारे अध्यापक जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के कैंपेन के लिए जाते हैं, मिशन में जाते हैं, जिनको फॉर्म भराना है, कईयों को अभी तक स्कीम ही नहीं पता।
कम से कम उसी को फैला दीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा। कम से कम हमारे जितने छात्र छात्राएं जो पास आउट हो गए हैं वो इतना ही लक्ष्य कर लें कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के फॉर्म भराए जाते हैं। मैं कम से कम 2 दर्जन ऐसे छात्र छात्राओं को अप्रोच करूंगा जिसको इस मंच की जरूरत है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे छात्र छात्राओं को जिनको इसकी मंच की जरूरत है, उनको नहीं, उन बच्चों तक पहुंचना है। ये आपका सही मायने में रिटर्न हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस मंच के माध्यम से कभी कभी कोई कटु शब्द बोल जाता हूं तो उसे अन्यथा न लें, अंगीकार करें। हो सकता है कि हम सब मिलकर जो एक सपना नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से देख रहे हैं वो पूरा हो। मैं आए हुए छात्रों का पुनः धन्यवाद करते हुए, आप सबने मुझे इतना ध्यान से सुना उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये सुंदर आयोजन श्री गोयल के नेतृत्व में यहाँ पर किया। और लंच का टाइम मैं सोच रहा, क्योंकि क्या है हम लोगों की थोड़ी दूसरी जिम्मेदारी भी होती है लेजर पीरियड को भरना, क्योंकि हमारा शेड्यूल होता है ना 1:30 बजे भोजन का, जल्दी छोड़ देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन सुपरवाइजर रिमीडियल नहीं लगती उस दिन थालियां बजने लग जाती। और हमने कितनी बार बोला है कि थालियां नहीं बजाना है भाई, थालियां बजाने का संकेत अलग माना जाता है, फिर भी हमारे बच्चे नहीं सुनते। पता नहीं क्यों एडवेंचर करते रहते इस प्रकार का, मैं इसको एडवेंचर कहता हूं। तो थोड़ा संस्कारित बनिए और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. So, this was the end of beautiful alumni bit. I hope you all enjoyed this event as well as we enjoyed to host it with all of you. So, I would like to invite our school captain, Ms. Yasmin Patel, to give vote of thanks. आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षक श्री गोयल सर, वंदनीय गुरुजन, यहाँ पधारे हमारे पूर्व विद्यार्थी एवं वर्तमान विद्यार्थीगण को सुमध्याह्न। आज मैं इस 2024-25 की एलुमनी मीट के शुभ अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अनुमति पाकर बहुत लाभान्वित हुई और गौरवान्वित हुई। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं प्राचार्य महोदय एवं उप प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें इस कार्यक्रम को सफल करने में मार्गदर्शन दिया और प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद महोदय। मैं श्रीमती गोयल सर को विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद सर। वक्तव्य हेतु मैं श्रीमान NK चौहान सर तथा श्रीमान AV परमार सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें पूर्व छात्र मिलन का महत्व समझाया। धन्यवाद महोदय। मैं यहाँ उपस्थित सभी पूर्व छात्रगण को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हो इस कार्यक्रम को सफल बनाया तथा अपने भाषण एवं अनुभवों से हमें हमारे भविष्य के लिए प्रेरित किया। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप और भी पूर्व विद्यार्थियों को बताएं कि जैसे इस विद्यालय ने उनको एक सफल भविष्य दिया है तो वह अपने यह विशेष दिन विद्यालय को प्रदान करें और यहाँ पधारें। धन्यवाद। मंच संचालन हेतु मैं श्रीमान NK चौहान सर को विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मिस त्रिशा और जयत्री को मार्गदर्शित कर यह कार्यक्रम सफल बनाया। मैं सभी शिक्षकगण को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। धन्यवाद। मैं CCA एवं म्यूजिक डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मंच की साज सज्जा की तथा यह कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल बनाया। धन्यवाद। अंत में मैं उन सभी
सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान किया। धन्यवाद सभी को। Now this was the end of the program. House on duty, Udayagiri.